जय वाला दी दोस्तों, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक मौलिक अधिकारों पे था। जैसे संविधान क्या है, संविधान की सूची है, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम अब आते हैं अपने मूल मौलिक अधिकार पे। मौलिक अधिकार क्या है? सबसे पहले मौलिक अधिकार हमारे लिए कौन सा है? सबसे पहला मौलिक अधिकार हमारे लिए समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है। सबसे पहला समानता है अनुच्छेद 14, उसमें है कानून के समक्ष समानता। मतलब कानून के समक्ष समानता का अगर आप मूल रूप से छोटे रूप से आसान अर्थ समझें कि कानूनी रूप से चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी समान है। किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। देश में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। देश रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका सामाजिक अथवा आर्थिक स्तर कुछ भी हो, वो साधारण कानून के ही अधीन है और उस पर साधारण न्यायालयों द्वारा ही सुनवाई की जाएगी। इनके लिए कोई विशेष न्यायालय नहीं बना है। कानून के समान संरक्षण, कानून सबका समान संरक्षण करेगा, सबकी सुरक्षा में कानून का ये नहीं है कानून से भी जो समाज आर्थिक रूप से मजबूत है सिर्फ उन्हीं की रक्षा करेगा, नहीं, कानून सबके प्रकार समान सुरक्षा करेगा। समानता का अधिकार का ये अर्थ है, अगर मूल रूप से समझाए, कि समान स्थिति में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए और समान रूप से कानून सब पे समान रूप से लागू हो। ये होगा समानता अधिकार का बिल्कुल मूल रूप से। न्याय के अनुसार उन पर कोई भेदभाव ना किया जाए, उनके ऊपर कोई अन्याय की दृष्टि से ना देखा जाए, चाहे कर हो चाहे निर्धन हो चाहे धनी हो, उसके आर्थिक स्थिति के अनुसार उस पर कानूनन न्याय हो। ये नहीं कि जो दबे कुचले हैं वो दबे कुचले ही रह जाएं और जो आर्थिक रूप से मजबूत है या सामाजिक रूप से मजबूत है वो मजबूत ही रह जाए। और दूसरा क्या है? अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान पे भेदभाव की मनाही की गई है। धर्म, अनुच्छेद 15 के अनुसार ये व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी नागरिक के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान आदि के अधिकार पर वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इनमें से किसी का अधिकार किसी व्यक्ति को दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान गृह तथा मनोरंजन के अन्य साधनों पर उनको किसी रूप से प्रवेश करने की मनाही नहीं है। वो कहीं भी आ जा सकता है। अब अगर इसके पक्ष कुछ होता है तो इस पे उसको अवैध घोषित करके उसको रद्द किया जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आर्टिकल 16 में क्या है? अनुच्छेद 14 से लेके 19 तक 18 तक वर्णन था समानता का अधिकार। अब आर्टिकल 16 में क्या है? आर्टिकल 16 में सरकारी नौकरी पाने का सबको समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी पाने के समान अवसर प्राप्त होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म हो या किसी वंश से हो या किसी जाति से हो या उसका जन्म किसी भी स्थान पे हुआ। परंतु इस अनुच्छेद के संबंध में संवैधानिक मामलों में कुछ अपवाद भी है। अगर आप कहोगे कि नौकरी पे सबको समान अवसर मिलेंगे तो आप ये कहोगे कि सबको नौकरी पे समान अवसर तो नहीं मिलते हैं। जैसे आप कह रहे हो विशेष रियायतें मिलती हैं जिसमें हमारे शेड्यूल कास्ट या ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, ऐसे कई क्लासेस भारत सरकार ने बांटी है। अभी कुछ समय पहले इकोनॉमिक वीकर सर्टिफिकेट, इकोनॉमिक वीकर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके भी प्रति सरकार ने छूट दी है 10%। तो ये मूल रूप से इसलिए लागू होता है कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से जो पिछड़े रह गए उनको सरकार आगे उभारने के लिए, उन पर न्याय संगत व्यवहार करने के लिए इस प्रकार की छूट दी गई है, जो संविधान द्वारा पारित किया गया है। और ये तकरीबन हर साल 10 वर्षों के लिए ही किया गया था। पर ये समय अनुसार या परिस्थिति अनुसार अगर सरकार को लगे कि अब नहीं, हमें इसको बढ़ाना चाहिए तो इसको बढ़ाया जा रहा है। 1947 से लेकर 2025 तक यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो सरकारी नौकरी पाने में इसमें अपवाद भी हैं, पर इसके लिए आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन किया जाता है। जैसे
89 संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और 2020 तक बढ़ा दी गई है। 2020 के बाद 21 से वो अब 80 संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2030 तक बढ़ा दी गई है। अब छुआछूत ये हो गया सरकारी नौकरी पाने। 79 संवैधानिक अनुसूचना 89 संवैधानिक अनुच्छेद के संशोधन के द्वारा ये हर 10 साल बढ़ाई जाती है। ये 2020 में 10 साल पे ख़त्म होनी थी, पर फिर से इसको बढ़ा के 2030 तक इसको आगे कर दिया गया है। तो ये हो गया अनुच्छेद 16। अब अनुच्छेद 17 क्या है? अनुच्छेद 17 है छुआछूत की समाप्ति। छुआछूत क्या होता है? अगर छुआछूत का अगर इंग्लिश में वर्ड पढ़े तो छुआछूत का मतलब होता है अनटचेबिलिटी, जिसको छूने की मनाही है। छुआछूत जिसको छूने से पुराने ज़माने में कहते हैं लोग अपवित्र हो जाएंगे। तो सरकार द्वारा संविधान के द्वारा ये एक मौलिक अधिकार दिया गया कि सभी तबकों को समान माना जाएगा और किसी में छुआछूत की कोई भी मानी नहीं। सभी धर्म समान है और सभी व्यक्ति समान है। अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया, भारतीय संविधान ने समाप्त कर दिया। सन 1955 में संसद के द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम मतलब अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक लॉ बनाया गया, एक कानून बनाया गया जो समस्त भारत पे लागू होता है। ये नहीं है कि किसी विशेष राज्य, पूरे भारत पे लागू करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का छुआछूत का प्रयोग करता है और तथा तो उस पर प्रति सख्त कानूनी कार्रवाई है और उसको नॉन बेलेबल वारंट मतलब उसके लिए उसको कोई भी छूट या रिहाई नहीं मिलेगी। ये सत्य है कि छुआछूत की समाप्ति द्वारा विशेष अधिकार की व्यवस्था की गई है, पर इसमें कुछ अपवाद भी हैं। आज भी समाज में इसकी लक्षण देखने को मिलते हैं, जो एक खामी भी है, पर इस सरकार के इसके द्वारा बहुत प्रयासरत है। और अब अनुच्छेद 18 का अनुच्छेद उपाधियों का अंत अनुच्छेद। अनुच्छेद 18 में ये कहा गया है कि राज्य सैनिक अथवा शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं करेगी। इस लाइन का मतलब ये हुआ दोस्तों, अनुच्छेद 18 में ये कहा गया कि राज्य सैनिक अथवा शिक्षा संबंधी, सैनिक और शिक्षा संबंधी में जो उपाधि मिलती है, जो पोस्ट मिलती है, और किसी भी पोस्ट के ऊपर वो कोई भी उपाधि उनको प्रदान नहीं करेगी। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना किसी विदेशी राज्य द्वारा दी गई किसी उपाधि अथवा पदवी ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे कहीं गए, विदेश गए कि ये मेरे को ये पदवी मिली, जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं है तब तक वो कोई पदवी ग्रहण नहीं कर सकता है दोस्तों। जैसे अंग्रेजों के सामने राय साहब, राय बहादुर, लॉर्ड ये सब की कोई उपाधि भारत सरकार ने इसके ऊपर रोक मनाही कर दी। तो आज ये था समानता का अधिकार। कल हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसके बारे में विवरण दिया गया है। तो अब कल हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी इसको आगे बढ़ाइए और प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। जय बालाजी।